इधर क्लास। हेलो। तो देखिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। हेलो। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना स्ट्रिंग टॉपिक। ठीक है, स्ट्रिंग इन सी सी प्रोग्रामिंग में हम लोग स्ट्रिंग टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे। और इसके अंदर देखेंगे कि सी के अंदर स्ट्रिंग क्या होता है और कैसे हम स्ट्रिंग पर काम करते हैं। ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। ये देखिए, तो सर स्ट्रिंग इन सी हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? स्ट्रिंग इन सी। सर स्ट्रिंग क्या होता है? इट इज अ कैरेक्टर एरे। क्या होता है सर? इट इज अ कैरेक्टर एरे। इट इज अ कैरेक्टर एरे। ये कैरेक्टर एरे होता है, मतलब जो एरे हम पढ़ के आए हैं ना, वो कैरेक्टर का जो एरे होगा वो स्ट्रिंग होगा। ठीक है। और जो हमारी स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, हम कह सकते हैं। इट इज अ कलेक्शन ऑफ इट इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। In C, string is ended or terminated with a special character. ठीक है। In C programming, a string is terminated or last character of the string will be the null pointer। इसको बोलते हैं बाय डिफॉल्ट नल पॉइंटर जो होगा लास्ट में, लास्ट कैरेक्टर होगा। जैसे सर मेरे पास जो स्ट्रिंग है वो है राम। क्या है सर? राम एक आपकी स्ट्रिंग है डबल कोट्स में। इसको जब हम प्लॉट करेंगे रैम के अंदर, तो आर इधर, ए इधर, एम इधर, लास्ट कैरेक्टर क्या होगा सर? नल पॉइंट। साइज अगर हम बात करें, इंडेक्सिंग कहाँ से कहाँ तक होगी सर? 0 1 2 3। तो लास्ट जो होगा, जो टर्मिनेट होगी, टर्मिनेट करने के लिए, स्ट्रिंग को टर्मिनेट करने के लिए सी ने बाय डिफॉल्ट एक पॉइंटर दिया है, एक डेलीमीटर दिया है, जिसको नल पॉइंटर कहते हैं, बैक स्लैश और 0। ठीक है, बात समझ में आई कैसे बनता है? इतना तुरंत नोट करिए 1 मिनट के अंदर। हाँ, इसमें वो नहीं होता, ये पाइथन में होता है। सी के अंदर बैकवर्ड इंडेक्सिंग नहीं होती। सी क्या किसी भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बैकवर्ड इंडेक्सिंग फॉलो नहीं होती। जल लिया? क्या हो गया? ठीक है, नल कैरेक्टर बोलते हैं इसको। ठीक है, नल कैरेक्टर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? नल कैरेक्टर। पॉइंटर नहीं, इसको नल कैरेक्टर कर लो। नल कैरेक्टर, नल कैरेक्टर से टर्मिनेट होती है, इसको क्या बोलते हैं सर? नल कैरेक्टर बोलते हैं सर। ठीक। सर स्ट्रिंग डिक्लेरेशन सिंटैक्स क्या होता है वो देख लीजिए आप।
डिक्लेरेशन सिंटेक्स। सर आप क्या लिखेंगे, कैर, ये तो कैर ही रहेगा, यहाँ पर कोई दूसरा डेटा टाइप नहीं आएगा क्योंकि कैरेक्टर एरे होता है, तो यहाँ पर कोई दूसरा डेटा टाइप नहीं आएगा। यहाँ पर स्ट्रिंग का नाम मैंने, स्ट्रिंग नेम जो भी आपको लिखना है, और यहाँ पर साइज। ये हो गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखना चाहेंगे आप, तो मैंने कैर नेम, ये मैंने दे दिया 20। ठीक, तो नेम क्या है, स्ट्रिंग का नाम है, साइज 20 है, कैरेक्टर क्या है, वो स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, कैरेक्टर एरे क्या होता है सर, एक स्ट्रिंग ही होता है। ठीक है, नोट करिए। ठीक, अब लिखिए इनिशियलाइजेशन ऑफ, जैसे हम लोगों ने एरे का इनिशियलाइजेशन पढ़ा था, अब स्ट्रिंग का इनिशियलाइजेशन पढ़ेंगे। इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रिंग। इनिशियलाइजेशन, अब इनिशियलाइजेशन हमने एरे में 3 तरीके से पढ़ा था। क्या, फर्स्ट पढ़ा था यूजिंग इंडेक्स नंबर, बंडी एरे पढ़ा था ना, तो ये स्ट्रिंग भी बंडी एरे ही तो है, एक सिंगल ऑर्डर में ही तो बनेगा। अब इसमें क्या है, 3 चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी एरे के केस में, यूजिंग इंडेक्स नंबर और यूजिंग करली ब्रेसेस विदाउट टेकिंग साइज। वहां पर साइज नहीं लेना पड़ता है, वहां पर साइज नहीं लेना पड़ता है। ठीक है, दूसरा देखा था यूजर इनपुट, अगर हमें यूजर से इनपुट चाहिए होता है तो वो आपका क्या था सर, तीसरा टाइप था। तो यहां पर भी लिखो देयर आर थ्री वेज, देयर आर थ्री वेज, देयर आर थ्री वेज टू इनिशियलाइज द स्ट्रिंग, देयर आर थ्री वेज टू इनिशियलाइज द स्ट्रिंग। फोर कर लो, फोर भी चल जाएगा, फोर कर लो, फोर, फोर वेज। वैसे चौथे वाले का कोई बहुत ज्यादा काम नहीं है। असाइनिंग अ स्ट्रिंग, पहला क्या तरीका है, असाइनिंग अ स्ट्रिंग विदाउट साइज, बिना साइज के हम असाइन करें। डिक्लेरेशन में अगर मैंने साइज नहीं दिया है तो फिर हम कैसे कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे सर, कुछ नहीं, नॉर्मल हम करेंगे क्या, हम यहाँ पर लिख लेंगे कैर, यहाँ पर str नेम, जैसा कि एरे के साथ था, कुछ नहीं करना, वहाँ एरे में कर्ली ब्रैकेट यूज होता था तो कैलकुलेट होता था, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट नहीं, यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर जो भी आप लिख देंगे, जैसे आपने यहाँ समर्पित लिख दिया, क्या लिख दिया, समर्पित, सेमीकोलन लगा दिया, तो समर्पित में जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे उतना साइज किस में आ जाएगा, यहाँ पर, तो साइज ऑटोमेटिक, तो यहाँ पर साइज लेने की जरूरत नहीं है। तो असाइनिंग अ स्ट्रिंग लिटरल, लिटरल का मतलब ये वैल्यू, ये क्या है सर, एक लिटरल है, और लिटरल का दूसरा मीनिंग क्या होता है, वैल्यू, लिटरल का मतलब क्या होता है, वैल्यू। तो यहाँ पर स्ट्रिंग लिटरल लिख लो, ठीक है, लिटरल लिख लो, यहाँ पर लिटरल मतलब, लिटरल मतलब कोई लिटरल प्रोवाइड करना बिना किसी साइज दिए, हमें साइज नहीं पता, अब वो इसके ऊपर डिपेंड करता है ये कितना बड़ा नाम आप ले रहे हो, वो ऑटोमेटिक, अगर मैं यहाँ स्पेस लूंगा ना समर्पित एकेडमी, तो वो स्पेस भी इसमें आ जाएगा। नहीं समझ पाए, ठीक है, वो स्पेस भी आ जाएगा भैया।
अब लिखो असाइनिंग दूसरा तरीका क्या है? assigning a string literal with predefined size। हम कोई पहले से साइज देते हैं, उसके हिसाब से अगर मुझे कुछ देना है तो कैसे करेंगे? अब इसके केस में क्या है, साइज हमेशा वी ऑलवेज साइज जो भी आपका एक्सपेक्टेड हो उसके बराबर या उससे +1 देना होता है। अगर आप उससे कम दोगे तो एरर आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब समझो मैं क्या कह रहा हूं। यहां अगर आपने कैर लिखा, str स्ट्रिंग का नाम है, यहां पर जैसे इसमें कितने साइज है इसका, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, तो मुझे यहां पर 9 देना चाहिए, +1 ही देना चाहिए। कोशिश ये कि 8 पे भी हो जाएगा वैसे, लेकिन हम कोशिश करें +1 की, इक्वल टू n और +1। अगर हम कम देंगे तो एरर आएगा क्योंकि वो सेट नहीं हो पाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया समर्पित, तो ये ओके है। मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो? मतलब ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन हमारे पास जब साइज देने की कोई जरूरत नहीं तो हम ये फॉलो करेंगे ना भाई। हमारे पास बोला है उसने कि 4 वेज होते हैं। मेरी बात नहीं समझ पाए भाई। कहीं पर जाने के लिए मेरे पास बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे रास्ते होते हैं, लेकिन हम फॉलो तो एक करते हैं ना, जिसमें कम टाइम लगे, ट्रैफिक ना हो, काम बने। तो इन दोनों में बेस्ट अप्रोच क्या रहेगी? ये वाली रहेगी। हमें ये गिनना ही नहीं पड़ेगा इतना क्या दे रहे हैं हम इधर। नहीं समझ पा रहे हो? इधर काउंटिंग नहीं करनी पड़ेगी ना। इस केस में क्या है, हमें काउंटिंग करनी पड़ेगी। नहीं समझ पाए मेरी बात? समझ रहे हो ना? मतलब दे सकते हैं, एरर नहीं है ये। एरर कब होगी? अगर साइज आपका लेस देन होगा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कंटेन इन अ स्ट्रिंग। जो ये लिटरल है, स्ट्रिंग लिटरल है, इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर ज्यादा होंगे और साइज तुमने कम लिया होगा तो आपको एरर मिलेगा। मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो? लाला समझो है। थर्ड डालो, असाइनिंग कैरेक्टर बाय कैरेक्टर विद साइज। असाइनिंग अ स्ट्रिंग ऐसे लिखो, मैं लिख देता हूँ। असाइनिंग इस तरीके से लिखो, थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा हो जाता है। असाइनिंग अ स्ट्रिंग, ये क्या था हमारा? थर्ड वे था ना। असाइनिंग अ स्ट्रिंग कैरेक्टर बाय कैरेक्टर विद साइज। साइज के साथ यहां पर भी वही आएगा बात, साइज की बात आएगी। तो इसमें कैसे करेंगे? जैसे आपने यहां लिखा कैर str, यहां पर आपको क्या करना है, जैसे आपने यहां 10 दिया और यहां पे अब आपको कर्ली ब्रेसेस यूज करना है। क्या यूज करना है? कर्ली ब्रेसेस, ठीक है? क्योंकि ये कैरेक्टर एरे बनेगा। क्या बनेगा? कैरेक्टर एरे बनेगा। अब इसके अंदर आप सिंगल सिंगल लेटर ले लो, एस। अब सिंगल कैरेक्टर है तो फिर क्या है, सिंगल कोट्स आएगा। ऐसे ही ए के लिए, ऐसे ही आपके पास एम के लिए, ऐसे ही आपके पास ए के लिए। नहीं समझ पा रहे हो? आर के लिए अर्पित पी, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है? यहाँ कॉमा लगा के नीचे लिख देता हूँ, ठीक है? अब एक स्पेशल नल कैरेक्टर डालना पड़ेगा आपको, उसमें यहाँ डालने की जरूरत नहीं थी। अभी जो आप असाइन कर रहे हो तो वहां नल कैरेक्टर डालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ डालना पड़ेगा। क्योंकि टर्मिनेट कैसे करोगे, बताओगे कैसे कि अब आपकी एंड हो गई स्ट्रिंग? एंडिंग बतानी रहेगी ना। नहीं समझ पाए? अब देखो ये आपका साइज इससे नंबर ऑफ कैरेक्टर से बड़ा होना चाहिए, ये पहले से कंफर्म है। नहीं समझ पाए? देखो बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखनी नहीं है कि हम इसमें लिखवाएं गाथा आपको। आप समझ जाना कि सर असाइनिंग ऑफ स्ट्रिंग कैरेक्टर बाई कैरेक्टर बोला है, मतलब कैरेक्टर कैरेक्टर सारे अभी ऑटोमेटिक मर्ज हो जाएंगे और इसके साथ पहुंच जाएंगे। इंटरनली वो समर्पित ही जा रहा है,
नहीं समझ पाए? ठीक, फोर्थ टाइप लिखो। अब फोर्थ क्या बनेगा? अभी विद साइज था, अब हो जाएगा विदाउट साइज। बस नहीं समझ पाए भैया? मेरी बात समझ पाए हो? हाँ, अब हो जाएगा असाइनिंग अ स्ट्रिंग कैरेक्टर बाय कैरेक्टर विदाउट साइज। तो यहां से ये 10 हटा देना, बाद बाकी ऐसा ही। नहीं समझ पाया? लाले समझना तो पड़ेगा। ठीक है, एक्टिव होके बैठो। कुछ लोग नहीं ऐसे करके, जैसे ये एक्टिव नहीं होता ना। हाँ भाई साहब, देखिए एक्टिव होके रहोगे तो हम एक्टिव रहेंगे। अब मेरे सामने बैठे 3-4 लोग हैं, अब उसमें से भी आधे ऐसे ऐसे करेंगे। हाँ, एक्टिव रहो एकदम। बहुत ज्यादा कि सर मैं बहुत काम करके आया हूँ, कुछ नहीं सर। बॉडी को ये महसूस सिग्नल ही मत दो इसको। इसको अगर सिग्नल दे दिया, इसको ये बता दिया कि मैंने इतनी मेहनत करी है, और फिर तुम 1 मिनट भी मेहनत नहीं कर पाओगे उतनी लगन से जो आप करना चाहते थे। आपके अंदर कितना भी स्टेमिना हो, कितना भी आपके अंदर, ठीक है, फुर्ती हो, उससे कुछ नहीं होना, क्योंकि आपके माइंड ने सिग्नल दे दिया है कुछ नहीं हो रहा। अब हम कहते हैं यार कल तो बहुत ज़्यादा फीवर आया था रात को, आज भी मेडिसिन ले रखी है, जुकाम भी है, अब बोलेंगे नहीं। नहीं समझे? माइंड को सिग्नल अगर मैं यहाँ दे देता हूँ जिस दिन कि यार मैं आज घर पे जाकर के ऑनलाइन क्लास, कम चांसेस लग रहे हैं, वो ऑटोमेटिक घर पहुँचते पहुँचते ऐसा होता है कि मैं क्लास लगा ही नहीं पाता। और लेकिन जिस दिन माइंड सेट कर लिया कि नहीं मुझको लेना है, अभी कुछ नहीं पढ़ाया मैंने, अभी तो मैं 2 घंटे पढ़ा सकता हूँ, तो मैं 1 घंटे जाकर के लाइव स्ट्रीम कर देता हूँ। देखा होगा आपने भी, कहता अभी 2 दिन में। सब माइंड सेट का खेल है। ठीक है, चलिए सर, फोर्थ लिख लिया होगा आई थिंक मेरे हिसाब से। फोर्थ में लिख लो भैया, ये ऑनलाइन वाले स्टूडेंट भी देख लेंगे। हैं? नहीं तो कहेंगे क्या ही वीडियो बनाई है सर, क्या पढ़ाते हैं सर। हाँ, समस्या तो यही है आज के समस्या संसार में। स्टूडेंट कहता है मुझे खीर बिल्कुल पकी पकाई एकदम मिले गर्मा गर्म, बस। समझ रहे हो? खुद कुछ नहीं करना चाहता। हाँ, अच्छा, खुद कुछ नहीं करना पाएगा, वो उसके पास क्या है, एक फीडबैक चीज है। वो फीडबैक किसी का भी दे सकता है, उसमें वो कितना भी दिमाग लगा लेगा। समझ रहे हो? है ना? क्यों आयुष? हाँ, यही तुम्हें करना है, बीटेक में करना। किसी भी कॉलेज में जाओगे कानपुर में, क्या करोगे? कुछ नहीं बन रहा है तो यही कह दोगे यार टीचर पढ़ाते नहीं है। 3 ही वर्ड तो बोलते हैं, टीचर पढ़ाते नहीं, बस 4 वर्ड बोलने हैं। कुछ नहीं होता उससे। अरे तुम तो गए थे पढ़ने, तुम तो पढ़ते। हाँ? अब क्लास फोर्थ के स्टूडेंट थोड़ी ना कि नहीं मुझको एक्टिव पैसिव नहीं आ रहा, मुझको ये नहीं आ रहा तो टीचर बताएगा। अरे कुछ दिक्कत फंसेगी तो पूछोगे टीचर से। ऑनलाइन दुनिया बेताज बादशाह हो तुम लोग उसके। अब हमें क्या नहीं देना, साइज नहीं देना। अब लिख लो यार, मैं इसमें छोटा नाम दे दे रहा हूँ, ठीक है? आयुष दे दूँ? हैं? क्यों भैया? लो भैया, आयुष ही दे रहा हूँ मैं। अब खुश? है ना, सर तो अपनी कोचिंग का ऐड कर रहे हैं। हैं? सर तो हर जगह जहां मिलता है वहां समर्पित, समर्पित। क्या बात, आरएसएस लिखवाओगे क्या भैया? ऐसी बातें टीचर नहीं कर सकता, हम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। धर्मनिरपेक्षता।
है, हो गया। ठीक, एक इसके पास गोल्डन रूल होता है, ये बेस एड्रेस को रिसीव करता है। ठीक है, अभी तक क्या था, हम जब स्कैनफ लगाते थे तो आप एड्रेस असाइन करते थे, जैसे एक गोल्डन रूल लिखो, इट स्टोर्स it stores the characters base address। बेस एड्रेस रूल का मतलब ये है कि जो पहला एड्रेस होता है पहले कैरेक्टर का, उसी के हिसाब से वो सीक्वेंसिंग 1 बाइट स्पेस लेकर के चल जाता है। हमको यहाँ पर इंडेक्स डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, हमको ये बताने की जरूरत नहीं है कि सर हमें लूप लगाना पड़ेगा 1 से लेकर 4 तक जाना पड़ेगा, जो एरे के साथ था कि अगर 5 साइज लेते थे तो 1 से लेकर 5 तक जाना, उसमें स्कैनफ लगाना, वो सारी चीजें नहीं। इसमें नॉर्मल कर सकते हैं। देखिए कैसे, मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे आपने क्या किया, कैर आपने नेम एक स्ट्रिंग बनाई जिसमें आपने बोला 20। अब अगर आपने इसको पीटीएफ देना पड़ेगा, पीटीएफ में आपने बोला एंटर योर नेम, क्या बोला आपने, बोला डियर एंटर योर नेम। अब आप जब एससीएफ डायरेक्ट, अगर एरे होता था यहाँ इंट होता था तो हम नहीं लगा सकते थे डायरेक्ट एससीएफ, क्यों, क्योंकि हमें फॉर लूप लगाना पड़ता था, फिर ए ऑफ आई एरे ऑफ लिखते थे। यहाँ डायरेक्ट बेस एड्रेस है, क्योंकि हम डायरेक्ट, देखिए %s लगेगा, क्या लगेगा इसमें, %s। और यहाँ पर चाहो तो एड्रेस दे दो, ये अगर नहीं भी दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट ये नेम लिख सकते हो। मेरी बात फिर समझो, रन कर लेना, कोई एरर नहीं आएगा सर। लेकिन अभी तक हम करते आए हैं, अगर एक्स्ट्रा दो भी दोगे तो वो एरर नहीं देगा। नहीं बात समझ में आ रही, नहीं दोगे तब भी कोई समस्या नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा दे दोगे तब भी कोई समस्या नहीं है। बस रूल ये याद रखना, सर बेस एड्रेस पर बेस्ड होता है सारे कैरेक्टर्स, इसलिए यहां पर लूपिंग यूज नहीं करते। मेरी बात नहीं समझ पा रहे भाई, अभी तक एरे था तो हम अगर यूजर से इनपुट लेते थे एससीएफ मतलब स्कैनएफ ना, नहीं समझ पाए भैया। ऑनलाइन कुछ लोग नए अगर आए होंगे तो वो कहेंगे सर ये एससीएफ क्या होता है, स्कैनएफ होता है, ये क्या होता है। हाँ, नहीं तो बच्चा कहेगा ऐसा है, इसका हटाओ, इसकी वीडियो तुरंत हटाओ, गलत पढ़ा रहा है। तुरंत जजमेंट करता है बच्चा, तुरंत। गलत ऑप्शन है यार। अच्छा, वो ऑप्शन ढूंढते ढूंढते वो खुद कुछ क्लियर नहीं कर पाता, कोई चीज डिसीजन नहीं ले पाता। हो गया, नहीं हुआ। ये बेस एड्रेस ले लेता है ना, ये बेस एड्रेस फॉलो करता है कह सकते हो, इसलिए यहाँ पर ये एड्रेस लगाने की कोई जरूरत नहीं। इसको हटा भी दोगे तो ये ऑप्शनल है। ठीक, मैं इसलिए बता रहा हूँ, कहीं आप गए नेट पे आपने देख लिया यहाँ तो लगा है सर उसमें, तो आप तुरंत जजमेंट कर लोगे, हटा दोगे तब भी कोई एरर नहीं आएगी, मैं बता रहा हूँ। हाँ हाँ, ये पूछो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। हाँ?
लाइव चल रहा है तो मतलब पूछोगे नहीं, ये बहुत जरूरी है बताना, रिकॉर्ड में ही तो ज्यादा बताना जरूरी है। हाँ हाँ, लेकिन ये हाँ, ये स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या पढ़े थे अभी, स्ट्रिंग इज ए कैरेक्टर है रे, तो स्ट्रिंग के लिए अलग से फॉर्मेट स्पेसिफायर उन्होंने बनाया है। तो वहां सिंगल वेरिएबल होता था ना कैरेक्टर, कैरेक्टर, बात सही पूछी आपने, बिल्कुल सही बात पूछी। उस टाइम पे हमारा कैरेक्टर ch लेते थे, पैटर्न वाला प्रोग्राम बनाया था तो वो सिंगल वेरिएबल होता था, एरे कहाँ होता था, ये कहाँ यूज होता था वहां, नहीं समझ पाए। अगर इसके आगे अगर ये लग जाएगा सब स्क्रिप्ट और कुछ साइज मिल जाएगा, फिर आप %c काम नहीं करेगा। यही तुम्हारा डाउट था ना कि सर यहाँ %c क्यों नहीं आया अगर ये कैरेक्टर है, नहीं समझ पाए। ठीक, अब लिखो स्ट्रिंग फंक्शंस। स्ट्रिंग ने बहुत सारे फंक्शंस दे रखे हैं हमको, स्ट्रिंग बिल्ट इन फंक्शंस। अच्छा, हेडर फाइल क्या होती है जहां पर प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, स्ट्रिंग हेडर फाइल पता है तुमको, पता होना चाहिए, पढ़ चुके हो भाई। स्ट्रिंग डॉट एच, इसके अंदर क्या होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। क्या होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन। वो कौन कौन से फंक्शन बेसिकली आप काम करोगे सर, वो हमारे पास strlen फंक्शन होगा सर, हमारे पास strcmp फंक्शन होगा कंपैरिजन, सर हमारे पास strconcat फंक्शन होगा, नहीं समझ पाए, strconcat, और सर हमारे पास str, और क्या बचा है, 3, ये तो नॉर्मल होते ही हैं। एक और फंक्शन बना सकते हैं हम, वो एक और कौन सा था, स्ट्रिंग रेव, strrev फंक्शन होता है, रिवर्स। ये कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये कंपैरिजन करता है, कंपैरिजन ऑफ टू स्ट्रिंग्स, कि कौन सी स्ट्रिंग बड़ी है कौन सी छोटी है वो ये बताएगा। कॉन्कैटनेट जॉइन टू स्ट्रिंग्स इनटू अ सिंगल स्ट्रिंग, जॉइन टू स्ट्रिंग्स इनटू वन स्ट्रिंग, ज्वाइन करता है, मर्ज करता है। रेव मतलब रिवर्स द स्ट्रिंग, ये क्या करता है, रिवर्स द स्ट्रिंग, नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है ना। एक क्या करता है सर, कौन लेन मतलब लेंथ कैलकुलेट करता है, ठीक है। स्ट्रिंग हेडर फाइल क्या है, स्ट्रिंग डॉट एच, जिसके अंदर प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। ठीक, कल नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इन फंक्शंस के बेसिस पर प्रोग्राम, प्लस अगर हम स्ट्रिंग लेन फंक्शन नहीं यूज करते हैं फिर भी हम कैलकुलेट करना चाहते हैं नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को, नहीं समझ पा रहे हो, हम स्ट्रिंग लेन फंक्शन यूज नहीं करेंगे, उसके बावजूद हम चाहते हैं कि हम किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट कर पाए, ठीक है। चलिए, इतना आप लोग रिवाइज करके आएंगे, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक, ठीक है।